शिव, तुझे मैं रोकने का अपराध कैसे कर सकती हूँ? तेरी यही तो पहचान है, संसार पर आए संकटों को हरना। बोलिए ना माँ, आज्ञा है ना जाने की। आज्ञा है। तू अपनी माँ की इच्छा पूरी करेगा, एक समुदाय को कष्ट मुक्त करेगा। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज्ञा है। मित्र समझकर तुम्हारी सहायता मांगने आया था, किंतु तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराकर असुरराज तारकासुर का अपमान किया है। और तुम जानते हो, जो असुरराज तारकासुर का अपमान करता है वो शीश धड़ से अलग हो जाता है। तारकासुर, वो कार्य ही क्यों करना जिसका कोई परिणाम ना हो? तो जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो। मान लूंगा, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? मैं वेदों को चुरा कर अवश्य लाऊंगा, किंतु बदले में तुम्हें तुम्हारी बहन अचामुखी से मेरा विवाह करना होगा। मेरा ये प्रस्ताव विचार करने के लिए नहीं है, अमल करने योग्य है। सत्य कथन है, मूर्ख मित्र से अच्छा बुद्धिमान। ऐसे मूल से संबंध कदापि नहीं। अजामुखी तो किसी मूल्य पर इसे अपने वर रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अब तो इसे अपने षड्यंत्र में फंसाना होगा। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है मित्र, किंतु अजामुखी को तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना है, इसलिए उसकी सहमति सर्वोपरि होगी। ठीक है, ले लो सहमति। यदि उसने तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भी तुम मेरे लिए उन चारों वेदों को चुराओगे। यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो चलो मेरे साथ। स्वीकार है। पार्वती पते महादेव की, पार्वती पते महादेव की। ये जयकारा किस हर्ष का सूचक है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं आप लोग मुझे देखकर? हमारी प्रसन्नता का कारण ये है माता कि आपके आ जाने से हम सनाथ हो गए और अब शीघ्र ही हमारे प्रभु महादेव भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। यदि उन्हें आना होता तो वो मेरे साथ वापस लौट आते। इसलिए अब उनके बिना यहाँ रहने की आदत डाल लीजिए आप लोग। वर्षों प्रयास किया उन्हें वापस पाने का, परंतु महादेव ना मेरे पास लौटना चाहते, ना कैलाश वापस आना चाहते। इसलिए अंततः मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कैलाश चली आई। और सत्य ये है कि आप सब भी इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि
कैलाश सदैव महादेव विहीन ही रहेगा, महादेव विहीन ही रहेगा, महादेव विहीन। ऐसा मत कहिए माता। अब आप सब इस बात पर विचार कीजिए कि आप यहाँ रहना चाहते हैं या अन्यत्र जाना चाहते हैं। नहीं माता, क्योंकि अब मैंने आदिशक्ति के कार्यभार को निभाना भी त्याग दिया। अब मैंने आदिशक्ति के कार्यभार को निभाना भी त्याग दिया। अब मैं केवल एक अभागिन नारी हूं, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। नहीं नंदी, यही सत्य है। अब संसार को मुझसे दुख और दुर्भाग्य कहते रहे कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। माता रुक जाइए माता। ऋषि भृंगी, सतत असफलताओं ने माता के हृदय को खंड खंड कर दिया है। उपेक्षा और तिरस्कार के आघात से उनका मन इतना आहत हो गया है कि अब उनका हृदय महादेव के बिना वेदना को भी नहीं संभाल पा रहा है। हमें उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें एकांत देना होगा ऋषि भृंगी। सत्य कह रहे हैं। अभी उनका मन उद्विग्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही माता का चित्त शांत हो जाएगा, वो सब कुछ भूलकर प्रभु को वापस पाने का प्रयास अवश्य करेंगी। ये संभव हो जाएगा ना नंदी जी? अवश्य होगा ऋषि भृंगी, क्योंकि वो दोनों दो नहीं, चने के दो दानों के समान, एक आवरण में बंधे और बंद एक हैं। वामांग और वामांगी का शाश्वत स्वरूप यही है ऋषि भृंगी। फिर इस स्वरूप से पृथक कैसे रह पाएंगे प्रभु और माता ऋषि भृंगी? नहीं रह पाएंगे। हम सबको निराश नहीं होना चाहिए। हम सबको आशावान होकर उस सुखद समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं नंदी जी।